तो स्वागत है आपका नवोदय प्रवेश परीक्षा के इस वीडियो में। और अभी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे अध्याय तीसरे के बारे में, भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाओं के बारे में, और जिसमें हमने पहले से ही कुछ पढ़ रखा है ना। इसमें हमने देखा था कि भिन्न क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन हमने दिया था कि किस किस तरह से हम समझ सकते हैं भिन्नों को, है ना। उसके बाद में भिन्नों के प्रकार के बारे में हमने देखा, उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है। फिर उसके बाद मिश्र भिन्न और मिश्रित भिन्न के बारे में पढ़े, है ना। व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है, उसके अंश और हर को बदल देते हैं, व्युत्क्रम भिन्न हो जाता है। वितत भिन्न यानी मतलब कंटिन्यूड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, है ना। यहाँ पर जो फ्रैक्शन चलता रहता है इस तरह से उसको कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। और भिन्नों का सरलतम रूप में किस तरह से हम चेंज करेंगे, है ना, बदलेंगे, उनका मासा निकालेंगे और उसके बाद में मासा से अंश में भाग दे देंगे और हर में भाग दे देंगे, और इस तरह से जो उसका आंसर होगा वही उसका सरलतम रूप हो जाएगा, ठीक है। और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में अगर बदलना है तो उसके जो है सही में जो लिखा रहेगा और हर को गुणा करके और अंश में जोड़ दिया जाएगा, वही जो है उसका अंश बन जाएगा, हर वही रहेगा, ठीक है। इस तरह से जो है उसको मिश्रित भिन्न में बदला जाता है। और ठीक उसी का उल्टा किया जाता है अगर अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना हो। इसमें क्या करते हैं हम, इसके जो हर होता है उससे भाग दे देते हैं, भागफल जो आता है उसको आगे लिखते हैं, शेषफल ऊपर और हर को नीचे रहने देते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है कर लेते हैं। अब भिन्नों पे आधारित जो है संक्रियाओं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन सी संक्रियाएं जो हैं वो भिन्नों में लागू हो सकती हैं, ना। किस तरह से जो है भिन्न का गुणा होगा, जोड़ होगा, घटाव, है ना, भाग किस तरह से करेंगे और किस तरह से हम भिन्नों की तुलना करेंगे, ये जो है इस वीडियो में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुणा से, है ना। जोड़ पहले नहीं बताएंगे क्योंकि जोड़ में जो है थोड़ा सा उसमें गुणा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम सबसे पहले गुणा को ही बताएंगे। गुणा सबसे सरल होता है भिन्नों का, ठीक है। तो शुरू करते हैं भिन्नों के गुणा से लेकर के, ठीक है। तो भिन्नों का गुणा जो होता है ना, उसको किस तरह से करते हैं, भिन्नों का गुणनफल निकालने के लिए अंश से तथा हर की हर से गुणा करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास उदाहरण लेते हैं, दो जो है भिन्न दिए गए हैं, मान लो 2/3 एक भिन्न है और दूसरा भिन्न मान लो दे दिया गया है 5/7, ठीक है। इस तरह से एक भिन्न है और इसका हमें गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, अंश का अंश से गुणा कर देंगे, 5 और 2 का गुणा हो जाएगा 10 और 7 और 3 का गुणा करा देंगे, हर हर का गुणा, तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा आंसर मिल जाएगा। हमने अंश अंश का गुणा करा दिया और हर हर का गुणा करा दिया, ठीक है। बहुत सिंपल है इसमें। इसी को हम अगर कोई ऐसा जो है भिन्न दिया गया रहे जिसमें हमें कुछ जो है अंश से हर में हम काट सकें, है ना, यानी मतलब सरलतम रूप में बदल सकें, फिर उसके बाद में करें, उसका भी एक उदाहरण देते हैं हम आपको। एक अलग तरह से भी दिया गया हो सकता है क्वेश्चन, जैसे कि मान लो दिया गया है 2/14 गुणे 7/8, ठीक है। इस तरह से अगर दिया गया हो तो इसमें देखो यहाँ पर हम देख करके पता कर सकते हैं कि 2 और 8 जो है कट जाएगा, 2 और 14 कट रहा है, ठीक है। यानी मतलब 2 जो है 2 में भी 2 से पहाड़ा जाता है और 8 में भी 2 का पहाड़ा जाता है, यानी मतलब दोनों जो है विभाज्य हो सकते हैं 2 से, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति में एक तो हमारे पास तरीका ये है कि इसका जो है ऊपर ऊपर का यानी मतलब अंश अंश का गुणा कराएं, यहाँ पर 7 दूना 14 लिख दें और बटे में जो है 14 और 8 का गुणा करा दें, ठीक है। और यहाँ पर जो है गुणा करके लिखते हैं। उसके बाद में एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इसको काट लें, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा कि इसको जो है हम काट लें, यानी मतलब जिस तरह से पहले हम सरल कर रहे थे उसी तरह से इसको सरल कर लें, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे 2/14 है, ठीक है, और इसका जो है गुणा करना है हमको 7/8 से। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को काटें 2 से, ठीक है, 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ते हैं, ठीक है, और 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे 1 हो जाएगा, फिर 2 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 चौक 8। ये 2 और 8 को काटने की बजाय 2 और 14 को भी काटा जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे इसको काटो या इसको काटो, ठीक है। तिरछे तिरछे हम काट सकते हैं, है ना, इस तरह से, या फिर ऊपर नीचे काट सकते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि एक संख्या अगर ऊपर की कट रही है तो दूसरी संख्या नीचे की ही होनी चाहिए,
ठीक है, एक अंश का तो दूसरा हर का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 को और 7 को काट दो। अगर मान लो 2 और 7 में कुछ भी कट रहा होता तो यहाँ 2 और 7 में नहीं काटते, 14 और 8 में नहीं काटते। यानी मतलब एक ऊपर का काटेंगे तो दूसरा नीचे का ही होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो 7 जो है, 7 और 14 7 से कट रहा है। ठीक है, तो इसको भी काट देंगे, 7 एक के साथ हो जाएगा और यहाँ 7 दूना 14। ठीक है, तो इस तरह से जब हम करेंगे तो ऊपर 1 और 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 का गुणा 1 हो जाएगा, और इधर हर में जो है 2 और 4 हो गया, तो 2 और 4 गुणा का गुणा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर काटें तो यहाँ पर भी वही संख्या मिल सकता है। कैसे? 14 से देखो 112 भी कट रहा है और 14 से 14 भी कट रहा है। ठीक है, या फिर इन दोनों का मासा निकाल करके हम 14 से भाग कर सकते हैं। ठीक है, इस स्थिति में अगर हम डायरेक्ट ऐसे गुणा करा लिए हैं, ऊपर ऊपर का और नीचे नीचे का, है ना, यानी मतलब अंश अंश का गुणा और हर हर का गुणा अगर करवा लिए हैं, यहाँ पर कोई भी जो है सरलतम रूप में नहीं बदले हैं, डायरेक्ट गुणा ही कराए हैं, तो इस स्थिति में हमें क्या करना होगा, इन दोनों का मासा निकालना होगा और इसको सरलतम भिन्न में बदल देना होगा, जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि ऊपर ऊपर का गुणा जो है अंश अंश का, हर हर का गुणा कर लो और उसके बाद में देखो दोनों का मासा निकालो, जो भी मासा आ जाए उससे जो है ऊपर और नीचे भाग कर लो, उत्तर वही मिल जाएगा। या फिर इसको पहले से ही जितना जो है सरलतम रूप में बदल सको बदल लो इसको, और उसके बाद में फिर यहाँ पर गुणा करा दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है गुणा कराया जाता है। आगे देखते हैं भिन्नों का भाग कैसे होता है। ठीक है, भिन्नों का भाग जो है गुणा से ही मिलता जुलता है, थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे कि मान लो अगर कोई एक संख्या है 2/5 है मान लो, ठीक है, और एक दूसरी संख्या है 8/20। ठीक है, इस संख्या को अगर सॉरी गुणा लगा दिए, यहाँ पर भाग होना चाहिए। अगर ये यहाँ पर भाग है, ठीक है, इस तरह से भाग करना है, 2/5 को 8/20 से भाग करना है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, हमको ये भाग वाले चिन्ह को बदल करके गुणा बना देना है। ठीक है, इस भाग वाले चिन्ह को बदलना है और गुणा बना देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5 और गुणा, लेकिन जब ये भाग का गुणा बनेगा तो इसका जो है हम व्युत्क्रम लिखेंगे। अभी व्युत्क्रम हम पहले बता चुके हैं, अंश और हर को बदल करके। ठीक है, अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। ठीक है, यानी मतलब ये हो जाएगा 20/8। ठीक है, इस तरह से। अब जो है यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ये कि ऊपर ऊपर का गुणा करा करके ऊपर लिख दें, नीचे नीचे का गुणा करा के नीचे लिख दें, और उसके बाद में उसका मासा निकाल के करके सरल करें। लेकिन ये तरीका जो है थोड़ा सा कठिन होता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम जितना भी सरलतम रूप में बदल सकें पहले ही बदल लेते हैं, क्योंकि ये संख्याएं छोटी होती हैं और इसको बदलना आसान होता है। ठीक है, जैसे कि देखो 2 से अगर हम काटते हैं तो 8 कट जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 1 की 2 हो जाएगा। ठीक है, इस स्थिति में देखते हैं 20 और 4 जो है 5 से कट रहा है, तो 4 को 1 से काटेंगे और 20 को जो है 4 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 का पहाड़ा दोनों में पड़े, 4 1 के 4, 4 5 20। ठीक है, इस तरह से कट गया। और अब यहाँ पर देखते हैं कि 5 और 5 भी कट जा रहा है, तो इसको भी काट ही लेते हैं। 5 1 के 5, 5 1 के 5। अब इस तरह से देखते हैं तो ऊपर ऊपर 1 और 1 मिला है, तो 1 और 1 का गुणा 1 होगा, और 1 और 1 नीचे भी है, तो 1 और 1 का गुणा 1 होगा। तो 1/1 जो है इसका मान हम 1 मानते हैं। अगर बटे में कभी भी 1 आ जाता है तो हम केवल अंश को ही लिख देते हैं, हर को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, उस स्थिति में हम समझते हैं कि इसका मान जो है वही ऊपर वाली ही संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर जो है 1 हो गया। तो इस तरह से जो है भाग किया जाता है। भाग करने के लिए सबसे मेन काम क्या है, भाग वाले चिन्ह को गुणा बनाओ और उसके बाद में जो बाद वाली संख्या रहे, जिस संख्या से भाग देना है उसको जो है व्युत्क्रम रूप में लिख लो इसको, फिर उसके बाद में गुणा करा के जैसे ही हमें इसको पहले सरल कर लेना है अगर कुछ भी कट रहा है, और जैसे कट जाता है उसके बाद में हमें अंश अंश का गुणा करा लेना है, हर हर का गुणा करा लेना है, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम भाग करते हैं। आगे देखते हैं भिन्नों की तुलना कैसे किया जाता है। ठीक है, तो भिन्नों की तुलना देखने से पहले हम भिन्नों का जोड़ और घटाव देख लेते हैं। ठीक है,
किस तरह से भिन्नों को जोड़ा जाता है। ठीक है, भिन्नों का योग कैसे होता है? देखो, मान लो हमारे पास कोई दो संख्या है, जैसे कि 2/3 है एक संख्या, ठीक है, और दूसरी संख्या जो है मान लो दे दिया गया 5/8। ठीक है, इस तरह से कोई एक संख्या है और इसको जो है हमें जोड़ना है। ठीक है, तो इसको जोड़ने के लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि 3 और 8 का लासा लेंगे। ठीक है, लासा निकालना आपको आता होगा। तो उस तरह से जो है आपको लासा निकाल लेना है। ठीक है, तो 3 और 8 का लासा निकाल लेंगे और लासा निकालने के बाद में हमें एक लाइन खींचनी है सीधी, और उस लाइन के एकदम बीचों बीच नीचे जो है उसका लासा लिख लेना है। तो 8 और 3 का लासा अगर निकालेंगे तो 24 होता है, इसको आपको निकाल करके लिख लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करना है, इस 3 से इसमें या तो भाग करा करके जो आए उसको ऊपर वाले में गुणा कराओ, या फिर एक तरीका ये होता है कि ये जो अंश लिखा गया है, ठीक है, पहली भिन्न है ना, या फिर जो लासा आया है 24 आया है ना, तो इस 24 को जो है यहाँ पर लिखो और इसको गुणा कराओ किससे, इस पहली वाले भिन्न से। ठीक है, तो पहले वाले भिन्न से जब गुणा कराएंगे 2/3 से, ठीक है, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। इसको ऐसे ना लिख करके हम थोड़ा सा सरल बनाने के लिए, है ना, सरल करने के लिए इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, हम अलग से कहीं पर इस जो लासा होता है 24 को लिख लेते हैं और उसको गुणा करा देते हैं किससे, इस पहली वाली संख्या से। जो भी लासा आया रहेगा उसको पहली वाली संख्या से गुणा करा देना है। तो 2/3 है, 2/3 से गुणा करा देते हैं। अब यहाँ पर एक बात यह है कि इसके बटे में कुछ नहीं है, तो इसके बटे में हम अपने मन से एक लिख सकते हैं। जिसके बटे में कुछ नहीं है उसके बटे में हम एक लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि 3 से 24 जो है कटता है, 3 8 24, तो इसका जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 लिख लेना है, फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगा लेना है और उसके बाद में फिर वही काम करना है। हमें लासा लिखना है 24 और उसके बाद में उसका गुणा कराना है दूसरी वाले भिन्न से, यानी मतलब 5/8 से। ठीक है, अब इसमें जो है 8 और 24 देखो कटेगा, ये हमेशा कटता ही कटता है। ठीक है, ये वाला नीचे वाला संख्या इस वाले लासा से कटता ही कटता है, तो इसको काट लेना है। ठीक है, तो 8 से काटेंगे इसको, तो 8 1 8, 8 3 24 और 5 और 3 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इसको लिखेंगे। एक बार फिर से समझ लो बहुत ही अच्छे से। पहले हम इन दोनों का लासा निकाले, नीचे लिख दिए, एक लाइन खींच लिए, उसके बाद में इसी लासा को हमें पहले वाले संख्या में गुणा करा लेना है, देखो इस तरह से। ठीक है, और गुणा कराने पर हमको क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। ठीक है, वैसे ही सेम इसको भी ऐसे गुणा करा लेना है और गुणा कराने पर हमको कितना मिल रहा है, 15। ठीक है, इस तरह से। तो पहले जो है लासा निकालेंगे, लासा को पहली वाली संख्या से गुणा करा लेना है, लासा को दूसरी वाली संख्या से गुणा करा लेना है और दोनों को इस तरह से लिख लेना है। ठीक, और उसके बाद में अब जो है हमें ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लेना है। 16 और 15 को जोड़ लेंगे, 31 हो जाएगा और 31 के बटे में हम 24 को लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको हल करना होता है। इसको हल करने के लिए अलग अलग तरीके कई बार बताया जाता है, लेकिन सबसे परफेक्ट तरीका जो है वो यही है। इसी तरह से अगर लगाओगे तो फिर सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको हल करना जो है इसी मेथड से अगर हमेशा हल करोगे तो फिर हमेशा सफल रहोगे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, बताया जाता है कि इसका इसका गुणा करा के यहाँ लिखो, इन दोनों का तिरछे गुणा करा कर यहाँ पर लिखो और इन दोनों का गुणा करा के यहाँ लिखो। तो ऐसी स्थिति में जब आपके पास ये संख्याएं बड़ी बड़ी होती हैं तो गुणा कराना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो बड़ी संख्याओं का गुणा कराना मुश्किल होता है, इसीलिए हमेशा लासा वाली विधि से ही लगाओ तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बाकी लगाने को तो उस विधि से भी लग जाएगा, दूसरी विधि भी जो है हम बता देते हैं आपको।
ठीक है। किस तरह से दूसरे तरीके से भी लगाया जाता है। अभी हमने पीछे उदाहरण क्या लिए थे 2/3 और 5/8, इन्हीं को हम दूसरे विधि से लगा करके बताते हैं आपको 2/3 और 5/8 को। ठीक है, इसके लिए हमें करना क्या होता है, ये जो है नीचे वाले हर जो होंगे उनका गुणा करा लेना है, यहाँ पर 24 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का तिरछा तिरछा गुणा करा करके जो ऊपर वाली संख्या रहती है उधर ही लिख लेना है। ठीक है, 2 और 8 का गुणा कराएंगे तो 16 होगा, और इसको जो है तिरछे तिरछे करके यहीं पर लिख लेना है ना, 2 की जगह पर। और 5 और 3 का गुणा कराएंगे 15 होगा, इसको 5 की जगह पर लिख लेना है, और उसके बाद में दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, 15 और 16 को जब जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा बटा 24 हो जाएगा। अब ये देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है ना, इस क्वेश्चन को देखने में बहुत सरल लग रहा है अगर संख्याएं बहुत छोटी हों तो। ठीक है, अगर संख्याएं यहाँ पर छोटी दी गई हैं तो फिर ऐसा करना बहुत ही लाभकारी भी होगा और बोला जाए तो आसान भी है। ठीक है, मतलब हर तरह से सही है इस गुणा वाले तरीके से। लेकिन इसकी कमी ये है कि अगर मान लो हमारे पास यहाँ नीचे जो है बड़ी संख्याएं आ जाती हैं, ठीक है, तो उसको गुणा करा के करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, मान लो दिया गया है 14/32 प्लस और एक संख्या दी गई है 5/64। ठीक है, इस तरह की इस स्थिति में अगर हम इसको गुणा करा के करेंगे तो फिर ये बहुत बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आप इसको एक बार गुणा करा के करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर हम एलसीएम वाले मेथड से करते हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। अभी हम आपको बताते हैं कैसे होगा। अभी यहाँ पर आपको करना क्या है, एक लाइन खींचनी है और इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालेंगे तो इसका 64 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में हमको करना क्या है, 64 से 14/32 को गुणा करा देना है। ठीक है, तो इसको हम साइड में करा लेते हैं, 64 से गुणा करा देते हैं 14/32 का, और इसको अगर काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 32 दूना 64 हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर इसको आप छोटी छोटी संख्याओं से 2-2 करके काट सकते हैं, 2 से 4 से काट सकते हैं, और ये आसानी से लास्ट में 2 आ जाएगा। ठीक है, 14 और 2 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 28 हो जाएगा, और फिर बीच में प्लस लगाते हैं, और उसके बाद में 64 से जो है 5/64 को गुणा करा देते हैं। ठीक है, 64 से हम 5/64 को गुणा करा देंगे तो यहाँ पर देखो 64 और 64 ऊपर नीचे है तो 1 से कट जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और इसको जब हम हल करते हैं, इसको जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर 33/64 हो जाता है। और देखो ये आंसर कितना ही आसानी से आ गया है। मतलब ये क्वेश्चन में देखो ये जो गिनतियाँ थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, है ना, लेकिन अगर इसको गुणा वाली विधि से करते, इस तरह से अगर हम करते, है ना, बिना एलसीएम निकाले, तो इस स्थिति में हमको यहाँ पर बड़ी संख्याएं मिलती, यहाँ पर बड़ी संख्याएं मिलती, और नीचे तो समझ लो बहुत ही बड़ी संख्या मिलती, 32 और 64 का गुणा कराना पड़ता और उतनी बड़ी संख्या यहाँ पर आ जाती, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये संख्याएं बड़ी दी गई हैं, अगर लग रहा है कि ये दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है ना, कॉमन का मतलब होता है कि दोनों सेम संख्या से कट रही हों। ठीक है, जैसे देखो ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है ना, ये 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है। तो इस तरह की स्थिति जब भी हो तो वहाँ पर लासा विधि से निकालेंगे तो फिर आपको ज़्यादा आसानी से आंसर मिल सकता है। ठीक है, और अगर संख्याएं छोटी छोटी हैं, गुणा कराना बहुत आसान है, तो आप गुणा विधि से ही करिए, उससे भी बहुत ही जल्दी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि जब संख्याएं बड़ी हों तो फिर लासा विधि से ही निकालना है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि लासा विधि से हमेशा कीजिए, आदत में आ जाएगा तो फिर इसको करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये रहा भिन्नों का योग, और उसके बाद में भिन्नों का घटाव एकदम भिन्नों के योग के जैसा ही है। ठीक है, भिन्नों का घटाव जो है उसमें कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं, बस केवल जहाँ पर जोड़ रहता है वहीं पर घटाव हो जाता है, नियम सभी वही रहते हैं। ठीक है, नियम सभी वही रहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या है, ठीक है, एक भिन्न है, और उसको घटाना है दूसरे वाले भिन्न से। उदाहरण लेते हैं, मान लो एक है 1/5। ठीक है,
या फिर ले लेते हैं हम 4/5, ठीक है। और इसमें से हमको घटाना है 2/3, हमने भाग का चिन्ह लगा दिया, घटाव का चिन्ह रहेगा, है ना। इसमें से हमको घटाना है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, प्रोसेस वही रहेगा, है ना। हमें क्या करना है, इन दोनों का लासा लेना है, ठीक है। इन दोनों का लासा लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 15, ठीक है। और उसके बाद में 15 से 4/5 को गुणा कराएंगे, और जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद में 15 से 2/3 को गुणा कराएंगे, 2/3 को गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 और 10 में से 12 में से 10 को जब घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और बटा में आ जाएगा 15, ठीक है। तो इस तरह से हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो भिन्नों का घटाव जो है बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल जोड़ के जैसा, ठीक है। एक बार अगर विधि समझ में आ जाएगी बढ़िया से तो फिर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले हमें क्या करना है, नीचे में जो हर होंगे उनका लासा निकाल लेना है, और उसके बाद में उसी लासा से इसी वाली संख्या से पहले वाले में गुणा कराना है। इसको बगल में गुणा करा सकते हो अगर तुरंत नहीं कर सकते हो, ठीक है। 4/5 को पहली संख्या लेना है और उसको लासा वाली संख्या जो भी आई रहेंगी उससे गुणा करा देना है, ठीक है। इसको गुणा कराने पर क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लो। जैसे 15 से अगर हम गुणा कराते हैं तो इस 5 वाले से, यानी मतलब इस नीचे वाली संख्या से एक्चुअली इसमें जो है लासा में भाग देना पड़ता है, और जो आता है वही उसके अंश में गुणा हो जाता है। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 5 से 15 में भाग करा दें तो हमको 3 मिल जाएगा, और 3 को 4 से गुणा करा दें तो यहाँ पर 12 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 3 से 15 में भाग करेंगे 5 आ जाएगा, 5 का 2 में गुणा कराएंगे 10 हो जाएगा। तो स्थिति वही रहती है, ठीक है। यानी मतलब आंसर उसी तरह से आता है। अब 2/3 है, इसको जो है गुणा कराते हैं 15 से तो इसका भी आंसर जो है क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। और इसका आंसर जो है 12 हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमको करा करके इसको लिख लेना, उसके बाद में माइनस कर लेना है, और अंश में जो आएगा, जो अंश को माइनस करेंगे वही इसका अंश हो जाएगा, और हर तो वही रहेगा, ठीक है। जो लासा रहेगा वही इसका हर बन जाता है, ठीक है। तो ये रहा जो है भिन्नों का घटाव। और इसके बाद में कुछ चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेना है ना। क्या चीज़ें दी गई हैं इसको एक बार पढ़ लेते हैं। 2 या 2 से अधिक भिन्नों की श्रेणी में यदि प्रत्येक भिन्न का अंश समान हो, ठीक है। 2 या 2 से अधिक भिन्नों की श्रेणी में, यानी मतलब 2 या 2 से अधिक भिन्न है, ठीक है। उसमें यदि प्रत्येक भिन्न का अंश समान हो तो सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है, ठीक है। अभी भिन्नों की तुलना हमको देखना है, ठीक है। उसमें अभी आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है कौन सी भिन्न जो है बड़ी होगी, कौन सी भिन्न छोटी होगी, ठीक है। तो पहले भिन्नों की तुलना ही देख देते हैं, फिर उसके बाद में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है इसमें समझ, अगर दो भिन्न आपको दी गई हैं और आपको बताना है कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है, तो उस स्थिति में आपको अगर बताना है तो फिर वो थोड़ा सा सरल हो जाता है। जैसे 2/3 है और 5/7 है, बताना है कौन सा भिन्न जो है बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, ठीक है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, अंश का तिरछे हर से गुणा कराएंगे, इस तरह से 5, 2 और 7 का गुणा कराएंगे, इधर लिखेंगे 14 हो जाएगा, और जो है 5 और 3 का गुणा कराएंगे 15 हो जाएगा, इस तरह से। तो देखने पर देखो लग रहा है 15 इधर बड़ा है, इसीलिए इधर वाली संख्या जो भी होगी 5/7 वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। और अगर दो संख्या नहीं दी गई है तो फिर किस तरह से हम करेंगे, अगर दो संख्या ना दी गई हो बल्कि 3-4 संख्याएं दी गई हों और उनमें बताना हो कि किस तरह से कौन सी संख्या बड़ी है, या फिर बोला जाए बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में लिखो, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, ठीक है। चलो ऐसा एक उदाहरण लेते हैं और करके देखते हैं कि किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। तो एक उदाहरण लेते हैं, 2/3, 1/7, 5/7, 6/5,
ठीक है। इस तरह से हम 4 भिन्न ले लिए हैं और हम इसमें देखेंगे कि कौन सी भिन्न जो है छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम लासा निकालेंगे। इन सभी का हम लासा निकालेंगे। तो अगर इसका लासा निकालते हैं तो ये हो जाता है, निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 3। अब 7 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, काम चल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लासा निकालेंगे, 3 एक बार कटेगा, 5 एक बार कटेगा, 7 एक बार कटेगा और यहाँ पर लासा हो जाएगा 7 तिरिक 21, 21 और 5 का गुणा करा देंगे, यानी मतलब ये हो जाएगा 5, 5 दूना 10, 105। ठीक है। तो यहाँ पर 105 जो है लासा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी लासा से, जिस तरह से हम जोड़ में करते थे, इस लासा को जो है इस वाले पहले वाले भिन्न से गुणा कराएंगे। ठीक है। और गुणा कराने के बाद में जो आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है। तो 3 से जो है एक तरीका जो हमने ये भी बताया था कि इस वाले हर वाले से इसमें भाग कर लो, तो हर से भाग करेंगे तो 35 आ जाएगा, 35 को 2 से गुणा करा देंगे, 70 हो जाएगा। दूसरा 7 से भाग करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 को 1 से गुणा कराएंगे तो 15 होगा। फिर 7 से भाग करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 को 5 से गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा 75। ठीक है। फिर उसके बाद में 5 से भाग करते हैं तो 21 हो जाएगा, 21 और 6 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 126। ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे कौन सी संख्या छोटी है अंश में। ठीक है। अब देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 15, यानी मतलब 1/7 सबसे छोटा होगा। ठीक है। 1/7 जो है सबसे छोटा। अगर मान लो इसको हमको बढ़ते क्रम में लिखना है या आरोही क्रम में लिखना है तो फिर उसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले छोटी संख्या को लिखते हैं। ठीक है। तो 1/7 को हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद में उससे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन दिख रही है, 70, यानी मतलब 2/3। ठीक है। 2/3 उसके बाद में लिख दिया जाएगा। उसके बाद में कौन सी संख्या लिखी जा सकती है, 75, यानी मतलब 5/7। फिर उसके बाद में 126, यानी मतलब 6/5। ठीक है। तो इस तरह से हम संख्याओं को तुलना कर सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमको ढेर सारी संख्या दी गई हो, उसको आरोही क्रम में लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे। अवरोही क्रम में लिखना होगा तो इसको पहले लिख लेंगे और इसको बाद में लिखेंगे, फिर उसके बाद में इसको, फिर उसके बाद में इसको लिखेंगे। ठीक है। तो इस तरह से जो है हम संख्याओं में तुलना कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हमको 2 संख्याओं में तुलना करना है तो हम इसी तरह से करेंगे, ये थोड़ा सा आसान होता है। अगर चाहें तो हम लासा विधि से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो लासा निकाल लें, 7 और 3 का लासा निकालेंगे तो 21 हो जाएगा और 3 से 21 में भाग देंगे तो 7 होगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद में 7 से 21 में भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 बचे 15 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको फिर से 14 और 15 मिल गया और बता सकते हैं 2/3 जो है वो छोटा है, 5/7 जो है वो बड़ा है। इस तरह से कर सकते हैं। और दूसरा तरीका तो ये है। ठीक है। इन दोनों का 7 और 2 का गुणा करा दिए। ठीक है। और उसके बाद में इधर जो है 5 और 3 का गुणा करा दिए। ठीक। और उसके बाद में जो आया यहाँ पर हम तुलना कर लिए कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। ठीक है। तो इस तरह से जो है भिन्नों की हम तुलना करते हैं। एक छोटी सी चीज़ जो है हम ध्यान नहीं बताए अभी आपको, वो ये है कि अगर भिन्नों का योग करते हैं और यहाँ पर जो हर है वो समान होता है तो फिर किस तरह से करते हैं, वो बहुत ही सरल होता है। एक बार समझ लीजिए उसको। ठीक है। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास 2/5 है, फिर उसके बाद में कोई है 7/5, तो यहाँ पर हर जो है बराबर है। इस स्थिति में हर को हम वही लिख देते हैं। ठीक है। इस स्थिति में हम हर को वही लिखते हैं, अंश को जो है बस जोड़ देते हैं, 7 और 2 जो है जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 9/5। ठीक है। तो ये जो है सबसे सरल स्थिति है। ऐसी स्थिति आपको दिया नहीं जाएगा, है ना, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा अक्सर, खास करके एग्ज़ाम में। बाकी समझने वाली बात है तो इसको समझे रहना है। ठीक है। कि अगर जो है हर समान है तो हर वही लिख दिया जाएगा और अंश को जोड़ दिया जाएगा। ऐसे ही सेम अगर हमको घटाव की बात की जाए, ठीक है, घटाव में क्या करेंगे, घटाव में उसी के जैसे करना है। जैसे मान लो अगर यहाँ पर
4/5 दे दिया जाए, ठीक है, फिर उसके बाद में माइनस किया जाए, 2/5 लिखा गया है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हर को जो भी दिया गया रहेगा उसी को उतार लेना है और उसके बाद में अंश में जो दिया गया रहेगा उसको घटा लेना है। 4 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एकदम समझ लीजिए बेसिक सा था, है ना, ये आपको पहले से पता रहा होगा। बाकी ये जो अदर चीज़ें हैं उसको हमने बता दिया यहाँ पर। अब देख लेते हैं कि हमको स्मरण करने में क्या चीज़ें बताया जा रहा है कि मतलब 2 या 2 से अधिक भिन्नों की श्रेणी में यदि प्रत्येक भिन्न का अंश समान हो तो सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। यानी मतलब क्या बताया जा रहा है कि अगर 2 या 2 से अधिक भिन्न की श्रेणी है, यानी मतलब 2 भिन्न दिए गए हैं और उसमें भिन्न का अंश समान है, यानी मतलब जैसे दिया गया है 2/5 और दिया गया है 5 या फिर 6/5, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पर जो है अंश समान है, ठीक है, तो हमें अंश को समान लिखना है। तो जैसे मान लो यहाँ पर 2/7 दिया गया, ठीक है, अंश दोनों का समान है। तो बोला जा रहा है प्रत्येक भिन्न का अंश समान हो तो सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। यानी मतलब इसमें जो छोटे हर वाली भिन्न है वो जो है सबसे बड़ी मानी जाएगी, ठीक है, हम इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर ढेर सारी संख्याएं दी गई हों, जैसे 2/5, 2/7, 2/8, है ना, 2/13, ठीक है, 2/15, इस तरह से दिया गया हो तो हमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को अगर लिखना हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 2/5, ठीक है। 2/5 जो है वो सबसे बड़ी संख्या होगी। उसके बाद में कौन सी संख्या बड़ी होगी, 2/7 होगी, ठीक है। ऐसे ही 2/8 हो, उसके बाद में होगी 2/13, उसके बाद में फिर 2/15 सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी मतलब अगर हाँ अंश जो है उसका समान है, ठीक है, अंश इसके समान है तो हर को जो है हम उल्टे तरह से लिखेंगे तो वो जो है हो जाएगा घटते क्रम में, ठीक है। जैसे यहाँ पर 5 जो है ये सबसे छोटा था लेकिन ये भिन्न जो है सबसे बड़ा बोला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यदि a/b और c/d दो भिन्न हैं, मान लेते हैं दो भिन्न हैं जिसके अंश में यहाँ पर a/b है, ठीक है, इसको a/b पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है a/b, ठीक है। यदि a/b और c/d दो भिन्न हैं तो इनकी तुलना के लिए वज्र गुणन करते हैं, ठीक है। अभी हमने बताया किस तरह से तुलना किया जाता है, उसके जो है तिरछा तिरछा गुणा करके दो संख्याओं को फिर उसके बाद में उसमें तुलना किया जाता है ना, वही तरीका ये बताया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बोल रहे हैं 2 या 2 से अधिक भिन्नों की श्रेणी में अंश और हर का अंतर समान हो, ठीक है। 2 या 2 से अधिक भिन्न दिए गए हैं, ठीक है, उसमें अंश और हर का अंतर जो है वो समान हो तो यदि अंश जो है वो छोटा है, हर बड़ा है, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे दिया गया है 5/7, ठीक है, और एक दिया गया है 9/11, ठीक है, यानी मतलब हर में से अंश को घटा रहे हैं, कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। यहाँ पर हर में से अंश को घटा रहे हैं, कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जब हर में से अंश को घटाते हैं और उत्तर जो है दोनों में सेम आता है तो ऐसी स्थिति में बोला जा रहा है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है, यानी मतलब इसका अंश बड़ा है, यानी मतलब ये संख्या बड़ी है। इस तरह से हम डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक तरीके से ट्रिक है बोल सकते हैं ना, और ट्रिक के भरोसे ज़्यादा नहीं रहना है, आपको मेथड से पढ़ना है, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें जो है आप दूसरे तरीके से जो वज्र गुणन विधि जो हमने बताया उस तरह से भी करेंगे तो भी सही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वही आंसर आने वाला है। फिर अगला, यदि अंश जो है वो बड़ा होता है, हर छोटा होता है, इसका मतलब अंश जो है हर से बड़ा है तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे छोटा होता है, ठीक है। इसी में एक तरीके से उल्टा बोला जा रहा है कि अगर जो है 7/5 लिखा जा रहा है, 11/9 लिखा जा रहा है, इस तरह से है तो यहाँ पर कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, यहाँ पर ये वाला भिन्न बड़ा होगा, ठीक है, ये उल्टा है ना। अगर इसके घटाव में मतलब अंश में से हर को घटा रहे हैं, इसमें से भी अंश में से हर को घटा रहे हैं, उत्तर अगर समान आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा
कि यहाँ पर अंश अगर जिसका बड़ा होगा, है ना, जिसका अंश बड़ा होगा वही सबसे छोटा होता है। ठीक है, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न जो है बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें कम समझ में आती हैं, कन्फ्यूजिंग लगती हैं, तो इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, आपको हमेशा मेथड से ही करना है। आप इन दोनों को गुणा करा लिख के इधर लिखिए, इन दोनों को गुणा करके इधर लिखिए और दोनों में तुलना कर लीजिए कि कौन सा बड़ा है और उसी आधार पे हम इसको चूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो है मेथड सबसे सही है। और आज का जो लेक्चर है यहीं पर ख़त्म होता है और आप प्रैक्टिस करते रहिए। कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप इस पर जो है हमको व्हाट्सएप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है।